स्थानीय निकाय मुरादाबाद संघ के द्वारा ने कुछ मांग पत्र पर कोई कार्यवाही न किए जाने को लेकर टाउन हॉल स्थित नगर निगम के कर्मचारी कार्यालय में कर्मचारी संगठनों व सामाजिक धार्मिक संगठनों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम द्वारा 60 वर्ष पूर्ण होने पर आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी को निकल जाने पर चिंता व्यक्त की गई और उसे पर रोष व्यक्त किया गया और इसी के साथ अन्य मांगों पर भी चर्चा करते हुए रोष व्यक्त किया गया, जिसमें बैठक में उपस्थित समस्त संगठनों में एक राय होकर नगर निगम प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया गया कि अगर 48 घंटे के अंदर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो समस्त संगठन कोई आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर निगम के उच्च अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। बैठक में चर्चा की गई कि आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को 60 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा से निकाला जा रहा है, जो कि गलत है। दूसरी मांग यह थी कि सफाई कर्मचारियों को आयकर टैक्स में 80,000 रुपए काटे जा रहे हैं, वह भी गलत है, इसको भी तुरंत बंद किया जाए। इसी के साथ सफाई कर्मचारियों की ये भी मांग थी कि ऐसी सफाई कर्मचारियों की मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों की नियुक्ति शीघ्र ही की जाए। इसी के साथ उनकी चौथी मांग पर चर्चा की गई कि आउटसोर्सिंग सफाई श्रमिक की मृत्यु के उपरांत आउटसोर्सिंग सफाई श्रमिक के पद पर तत्काल नियुक्ति की जाए और कहा गया कि उपरोक्त मांगों पर तुरंत ही सहानुभूति पूर्वक निस्तारण करने का कष्ट करें। बैठक में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के मुख्य निर्देशक लल्ला बाबू द्रविड़, स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष स्वामीलाल वाल्मीकि, प्रेम बाबू वाल्मीकि, हरिओम वाल्मीकि, प्रांतीय मंत्री मुरारी लाल शेषन, स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी संघ मंडल प्रभारी रजनीश चौधरी, जिला उपाध्यक्ष नीरज कुक्कू चौधरी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज प्रदेश प्रभारी रॉबर्ट चौधरी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज सचिन चौधरी, सदस्य वेद प्रकाश, महानगर अध्यक्ष महेंद्र उर्फ पप्पे, जिला महामंत्री धर्मेंद्र मुल्तानी, प्रदेश उपाध्यक्ष रविवार द्रविड़, जिला अध्यक्ष नीरज पाराशर, प्रांतीय महामंत्री बिल्लू चौहान, अध्यक्ष सुनील लश्करी उपस्थित रहे। बैठक के बारे में जब भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादर्श के मुख्य निर्देशक लल्ला बाबू द्रविड़ से जब बात की गई तब उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जैसे ये बैठक का आयोजन किया, किसके लिए किया है, क्या मांगे आप? देखिए, हमारे सभी संगठन जितने भी नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करते हैं और उनकी सभी समस्याओं को लेकर के हम नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों से नित रोज कोई ना कोई समस्या उठती रहती है। सफाई कर्मचारियों की, वाहन चालकों की, सफाई नायकों की और हमारे सफाई कर्मचारियों की। हम उस समस्याओं को लेकर के नगर निगम प्रशासन की चुप्पी को और उसकी हठधर्मी को तोड़ने का काम करते हैं। काफ़ी समय हो गया आदरणीय नगर साहब को आए हुए यहाँ पर, और नगर आयुक्त साहब हमारे किसी भी सफाई कर्मचारी के संगठनों से परहेज करते हैं, मिलना चाहते नहीं हैं, उनके दुख दर्द को सुनना चाहते नहीं हैं और ना ही वो अपना कीमती समय कोई देते हैं। बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम लोग कई बार अनुरोध करने पर भी नगर आयुक्त साहब ने हमारे किसी भी संगठन को सम्मान के साथ नहीं बुलाया। यह ठेस का विषय है तमाम कौम के लिए, तमाम सफाई कर्मचारियों के लिए, तमाम संगठनों के लिए। मजबूरी हो गई हम लोगों की, शौक नहीं है हमारा, बहुत मजबूर होकर के हमें फिर इन नगर निगम के प्रशासन अधिकारियों की आंखों को ऊपर से पर्दा हटाने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए हमें मजबूर किया जाता है और उनकी आंखें खोलने के लिए आंदोलन हमें करने के लिए मजबूर किया जाता है। आज हम इसलिए और दूसरी बैठक की हमने, पहली बैठक हमने रविवार को करी थी, इतवार के दिन, वो भी टाउन हॉल पे ही की थी। 29 तारीख का दिन था, रविवार था। उस दिन हमने इनको एक ज्ञापन दिया था अवकाश में कि हमारे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करो। किसी ने आपको गलत तरीके से गाइड किया है
और आप मिसगाइड हो गए हैं। आपने जो 60 साल का ठप्पा लगा करके आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को निकालने की उस ठेकेदार के कहने पर भूमिका जो निभाई है, तो हम नगर निगम के अधिकारी और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि वो ठेकेदार गलत है, समाज को लूट लिया है और यहां अपनी मनमानी कर रहा है। इस मनमानी को रोकने के लिए और नगर निगम प्रशासन की आंखें खोलने के लिए हमें मजबूर होकर के सड़कों पर उतरने का हमने मन बनाया है। हम ये भी बता देना चाहते हैं कि ये पत्र हमने आज बहुत बड़ी तमाम अपने जितने भी साथी संगठन हैं, जितने भी सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करने वाले, उनके दुख दर्द को सुनने वाले संगठन जितने भी हैं यहाँ, सभी संगठनों की हमने आज एक संयुक्त मीटिंग बुलाई और बुला करके सभी सफाई कर्मचारी संगठनों की बुला करके ये निर्णय तय किया है कि भाई 29 तारीख का ज्ञापन दिए हुए नगर निगम प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेंगी। इसलिए मजबूर होकर के हमें एक आंदोलन का रास्ता अपनाना चाहिए। उस आंदोलन के रास्ते को लेकर के आज हमने दूसरा ज्ञापन नगर निगम प्रशासन के लिए ये टैप कर लिया है और इस पे हम सभी जितने भी संगठन के लोग हैं, सफाई मजदूर संघ के, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के हमारे भाई लल्ला बाबू द्राविड़ जो समय समय पर सफाई कर्मचारियों की अगुवाई करते हैं, उनकी पीड़ा को सुनते हैं, उनके दर्द को देख करके उन्होंने भी अपने संगठन के पूरे समर्थन दे करके और पूरे कर्मचारियों की हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग के साथ बैठ करके इस मीटिंग को लगातार हम लोग को धार देने का काम किया जा रहा है। क्या कारण रहा है जो कि आपकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है? देखिए, ये तो नगर निगम के मुखिया जाने, क्योंकि वो गलत लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। अरे ये तो तुम्हें सोचना चाहिए, तुम मुखिया हो, सम्मान कौन दे रहा है तुमको, इज्जत कैसे मिल रही है तुमको। इज्जत तुम्हारे निर्माण कार्य से नहीं हो रही। ये नंबर 2 का जितना भी तुम काम कर रहे हो स्मार्ट सिटी का, ये जगमगाने से नहीं मिल रही है इज्जत। इज्जत अगर तुम्हें दे दिया है तो वो गरीब कर्मचारी दे दिया है जो सफाई के पैसे से सफाई सुबह सुबह उठ के 5 बजे काम करता है और अपने बच्चों को स्कूल ना भेज के, नाश्ता ना करा के, वो कर्मचारी आपको सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठालता है, जिससे कि जनता तुम्हारी तारीफ करती है और तुम शान के साथ कुर्सी पर बैठे हो कि हाँ शहर में सफाई अच्छी हो रही है। उसकी कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिना सफाई के शहर के अंदर, अगर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 3 तारीख तक का समय दे करके नोटिस दे रहा हूं। 3 तारीख को यहाँ हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी इस नगर निगम को घेरेगा और तमाम संगठन उस टाइम पर सफाई कर्मचारी, सफाई मजदूरों की जिनकी आज बैठक हुई है, सब सम्मिलित होंगे, सारे नेता सम्मिलित होंगे, सभी अपनी अपनी बात को कहेंगे, सभी उन सफाई कर्मचारियों की तकलीफों को सुनाएंगे और यहाँ के गूंगे बहरे, यहाँ के नगर निगम के प्रशासन के अधिकारियों की आंखें और कान को खोलने का काम करेंगे। अगर सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद आगे 3 तारीख को अगर वो सुनते नहीं है तो 3 तारीख को घोषणा बहुत बड़ी हो जाएगी इस मुरादाबाद के पटल पर और इसी नगर निगम स्थान से हो जाएगी बहुत बड़ी घोषणा कि नगर आयुक्त साहब, आपको पता भी नहीं होगा, शहर के अंदर पटरा हो जाएगा, कहीं भी आपको एक भी सफाई कर्मचारी रोड पर नहीं मिलेगा, कोई ट्रैक्टर टिलारी आपको रोड पर नहीं मिलेगी और कोई भी नगर निगम का दफ्तर हम सफाई कर्मचारी संगठन सब साथ होकर के खुलने भी नहीं देंगे और आपका दफ्तर भी नहीं खुलने देंगे, आपको बैठने भी किसी अधिकारी को नहीं देंगे। ऐसा हम लोग आंदोलन करेंगे। कि आगे आने वाला समय त्योहारों का है, ऐसे में क्या है? यह अधिकारियों की जिम्मेदारी, नगर निगम प्रशासन जाने, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम ये दूसरा ज्ञापन दे रहे हैं, नहीं आँख खुल रही है। हमारा मत यह है आज
कि दूसरा ज्ञापन देने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि नगर निगम प्रशासन, नगर निगम के मुखिया चाहते हैं कि शहर के अंदर गंदगी फैले, मजबूर कर रहे हैं सफाई कर्मचारी को हथियार रखने के लिए। सफाई कर्मचारी की कोई गलती नहीं है, सफाई कर्मचारी संगठनों की कोई गलती नहीं, किसी संगठन की गलती नहीं है। अगर गलती है तो नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों की गलती है कि वो क्यों नहीं हम सफाई कर्मचारियों के नुमाइंदों की बात सुनना नहीं चाहते। यानी ये आपका आखिरी दूसरा ज्ञापन है, तीसरा ज्ञापन नहीं दे पाएंगे। तीसरा ज्ञापन हमारा नहीं होगा, इसी में हमने सब कुछ लिख दिया है 3 तारीख को। तीसरा ज्ञापन हमारा हड़ताल का, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, जो शहर के अंदर कहीं भी कोई झाड़ू नहीं दिखेगी, हमने बता दिया है। ट्रैक्टर नहीं निकलेंगे, ठेला नहीं चलेगा, कोई सफाई कर्मचारी रोड पर नहीं दिखेगा। यह हमारा आह्वान होगा, यही हमारा आंदोलन होगा, यह हमारा कहना मानना।